तो ये शरीर में जो क्रियाएं होती हैं ये अपने आप ही होती हैं। आप क्या कर रहे हो? क्या कोई दिल को धड़का रहा है? क्या जो नसों के अंदर खून चल रहा है इसको कोई चला रहा है? क्या कोई मोटर लगा रखी है क्या आप लोगों ने कि वो 24 घंटे चलती रहे? नहीं, ये प्रकृति ने तैयार किया है। और प्रकृति ने जिस प्रकार से इसको बनाया है, हम इसकी रचना को समझ करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आप देखो, श्वास, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, प्राण बाकी रहते हैं, लेकिन जो ही आत्मा निकलेगी, प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ देंगे। जब प्राण कमजोर पड़ता है तो उसको कुछ लोग, डॉक्टर लोग, वो ऑक्सीजन लगाते हैं और मशीनों में डाल देते हैं। किस लिए डालते हैं? ताकि इसका प्राण मजबूत किया जा सके। लेकिन वो प्राण फैला हुआ होता है मस्तिष्क के अंदर यानी दिमाग के अंदर, हृदय के अंदर यानी दिल के अंदर। दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके अंदर प्राण वायु बहुत ज्यादा मानी जाती है। लेकिन प्राण वायु का केंद्र नाभि है, ये दोनों केंद्र नहीं है। इस कारण से सबसे अंत में जो प्राण निकलते हैं वो नाभि के अंदर से गुजरते हैं, उसी से निकलेंगे। ये नहीं कि दिमाग से प्राण चले गए तो मृत्यु नहीं होती, दिल से चले गए तो मृत्यु होगी, नहीं होगी। नाभि से प्राण चले गए तो मृत्यु निश्चित होगी। इस कारण से बहुत बार मैं देख लेता हूँ, देख करके बोल देता हूँ अब ये नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि नाभि प्राण छोड़ना शुरू हो गई और प्राण आधे जा चुके, बीच में रुके हुए हैं। कोई कुछ भी बोले, ये प्राण अब नहीं रुकेगा। या तो योग बल का इतना प्रयोग करना पड़ेगा कि ये यहीं प्राण वायु रोक दी जाए। लेकिन वो प्रकृति के साथ, शरीर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो जाती है और विघ्न हो जाता है। इतना आसान कार्य नहीं होता ये, लेकिन योगी लोग कर सकते हैं, असंभव नहीं है। लेकिन वो प्रकृति में हस्तक्षेप कम करते हैं, रोकने का प्रयत्न कम करते हैं, क्योंकि उसकी जो फिर रिजल्ट होता है ना रोकने के बाद, वो अच्छा नहीं होता। योगियों के लिए भी, संसार के लिए भी, प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं होता। इस कारण से योगी लोग जो हो रहा है देखते रहते हैं। तो जो ये प्राण है, आप इस प्राण के ऊपर काम करेंगे। 80% प्राण मस्तिष्क का 90-95% तक फैला हुआ प्राण होता है। आप इसको समेटोगे, कैसे समेटोगे? आप सोचते हो विचारों को एकाग्र कर दोगे तो सिमट जाएगा, नहीं सिमटेगा। या तो आप अपने प्राण को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम से इसको समेट सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप प्राणाकुंभक रेचक के द्वारा इसको समेट सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत ही आसान सा तरीका है, सबके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं बहुत आसान तरीके बताता हूँ जिससे परमात्मा दूर नहीं रहते, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो आसान तरीके भी आप इस्तेमाल नहीं करते। विचारों में, संसार में, घर में, गृहस्थी में रहते हुए भी आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो बिना शंका, बिना शक, बिना सोचे। आप जब लेटो शाम को, सबसे पहले तो जिस बिस्तर के ऊपर आप लेटो वो सीधा होना चाहिए। ये नहीं चारपाई की तरह टेढ़ा मेढ़ा कि आप
थोड़ा टेढ़ा हो तो 4 जगह से शरीर तीर कमान की तरह से मुड़ जाए, लेटो तो तलवार की तरह से हो जाए। ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा इस तकत की तरह से। ये भी नहीं कि आप सिर के नीचे तकिया लगा लेंगे, पिल्लो का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीधा। जब सीधा लेट जाओ, अपना एक हाथ नाभि के ऊपर रखो। पुरुष हैं वो उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड और स्त्रियां राइट हैंड नाभि के ऊपर रखें, फिर उसके ऊपर एक हाथ, आंखें बंद, हल्का सा सांसों के ऊपर ध्यान, सांसों से ध्यान हटा करके धीरे धीरे जब ये सांस नाभि तक जाए तो सांस के साथ ध्यान नाभि तक लेकर के जाएं और शुरुआत में नाम का सुमरण करें, ओम का सुमरण करें। जिनको नाम प्राप्त नहीं हुआ, कुछ लोग अनेकों नाम अपने मन माफिक मन मर्जी से लेते हैं, लेकिन उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ आप ओम का सुमरण करें। और जब आप ओम का सुमरण करें, अंदर नाभि तक चले जाएं, विचार कहीं भी अपने आप ही छूट जाएंगे। सारे नहीं छूटे छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब विचार समाप्त हो जाएं, फिर नाम को भी छोड़ देना, नाभि तक जाओ तब तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। शरीर को पड़ा रहने दो, ध्यान जम जाएगा। न कोई विचार, न सोच, न फिक्र, न कल की प्लानिंग, न कल की कोई इच्छा, न सुबह उठने की इच्छा, न रात को नींद की इच्छा। नींद आई नहीं आई, सोया नहीं सोया, बेचैनी हुई नहीं हुई, भाई क्या कहेगा, स्त्री क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, बच्चा रोएगा, कोई फिक्र नहीं। बस सब कुछ समेट करके एक जगह स्थित कर दो। जब आप उठोगे, योग निंद्रा बोलते हैं इसको योगी लोग, इस योग निंद्रा से उठोगे तो वही स्थिति मिलेगी जिस स्थिति में आप योग निंद्रा में गए थे, यानी सोए थे। न आपको नींद की आवश्यकता होगी, न कुछ भी याद होगा, न कुछ भी प्रसन्न होगा, न संकल्प विकल्प होगा, न सोच विचार होगी। योगी लोग हर रोज अपना आखिरी दिन समझ करके लेटते हैं कि कल नहीं, आज ही जो है, कल का तो मिटा ही देते हैं योगी लोग। ये छोटे छोटे सरल से काम जब आप करके देखोगे, न इसमें ज्यादा जोर लगेगा, न कुछ भी बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसमें मुझे बताओ कहाँ मंदिर जाना पड़ेगा आपको, इसमें ये भी बताओ मुझे कहाँ से बाहर की वस्तु, कहाँ से पढ़ना लिखना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं जी मुझे तो पढ़ना नहीं आता, बताओ इसमें कौन सा क्या पढ़ना है।